सच सुनो, अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, या तुम किसी भी ग्रुप में जाके खुद को इनविजिबल फील करते हो, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हो जो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू को लोगों की नजर में जीरो बना रही हैं। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई लेट आया या आया ही नहीं, या जब तुम बोलते हो तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना किसी और के बोलने पर दिखाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं, और अगर तुमने इन्हें समझा नहीं तो धीरे धीरे लोग तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देंगे बिना तुम्हें बताए। और यहां एक बात और क्लियर कर देता हूं, प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, पर सच ये है कि प्रॉब्लम तुम्हारी साइकोलॉजी में है, तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न्स में है, और उन सिग्नल्स में है जो तुम अननोइंगली दूसरों को भेजते हो। गुड न्यूज ये है कि इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सब क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है एक फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में, जिसमें बताया गया है कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं और तुम अपनी वैल्यू को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सब चीजें सिंपल लैंग्वेज में तोड़ के समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी सुन के छोड़ दो, बल्कि तुम्हें एग्जैक्टली समझ आए कि तुम गलती कहां कर रहे हो और कैसे उसे फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम क्लियरली दिखाई नहीं देगी, सॉल्यूशन कभी काम नहीं करेगा। अब सच का सामना करते हैं। तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है और शायद तुमने इसे नॉर्मल मान लिया है, लेकिन ध्यान से देखो, पैटर्न हर जगह सेम है। जब तुम किसी ग्रुप में बैठते हो, तुम सुनते ज्यादा हो और लोग तुम्हें कट करके अपनी बात रख देते हैं। जब तुम कोई ओपिनियन देते हो, लोग उसे या तो लाइटली लेते हैं या तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। और सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब तुम देखते हो कि वही लोग किसी और की बात को फुल अटेंशन से सुन रहे होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और तुम बस वहां हो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं हो। यहां एक डेंजरस इल्यूजन होता है। तुम सोचते हो शायद लोग बिजी हैं, शायद मूड नहीं है, शायद मुझे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। पर सच ये है कि ह्यूमन बिहेवियर इतना रैंडम नहीं होता। लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हर इंसान को एक वैल्यू असाइन करते हैं, और उस वैल्यू के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि वो तुम्हें कितना अटेंशन देंगे, कितनी रिस्पेक्ट देंगे, और तुम्हारी बात को कितना सीरियसली लेंगे। अगर किसी की वैल्यू उनके माइंड में हाई होती है तो वो उसके एक छोटे से मैसेज का भी तुरंत रिप्लाई करते हैं, और अगर वैल्यू लो होती है तो तुम 10 बार एफर्ट डाल दो, फिर भी रिस्पॉन्स कोल्ड ही मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू तुम खुद सेट करते हो बिना रियलाइज किए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारा अवेलेबिलिटी लेवल, तुम्हारा बिहेवियर, ये सब मिलके एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अननोइंगली ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो उन्हें वीक, इजीली अवेलेबल या लो प्रायोरिटी दिखाते हैं। और जब एक बार लोग तुम्हें उस कैटेगरी में डाल देते हैं, तो फिर वो उसी लेंस से तुम्हें देखते रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उनका बिहेवियर नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है उन सिग्नल्स का जो तुम ऑलरेडी उन्हें दे चुके हो। और अब टाइम है समझने का कि वो सिग्नल्स एग्जैक्टली क्या है। अब बात आती है पहले हिडन रीजन की, वो रीजन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन लोग उसे कभी नोटिस ही नहीं करते, सोशल प्रूफ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंसान खुद से डिसाइड नहीं करता कि कौन इंपॉर्टेंट है, वो दूसरों को देख के डिसाइड करता है। मतलब अगर लोग देखते हैं कि तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें वैल्यू दे रहे हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये इंसान इंपॉर्टेंट है, और बिना सोचे समझे वो भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट हो, अगर तुम अकेला दिखो, लोग तुम्हें इग्नोर करते दिखें, या तुम खुद दूसरों के पीछे अटेंशन के लिए भागते दिखो, तो उनके दिमाग में एक और सिग्नल जाता है, इस बंदे की वैल्यू लो है, और फिर वो भी तुम्हें सेम ट्रीट करते हैं। इसका सबसे रियल एग्जांपल तुम डेली लाइफ में देख सकते हो। एक आदमी जो ऑलरेडी पॉपुलर है, उसके आसपास लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं, और एक आदमी जो अटेंशन के लिए ट्राई करता है, वो और ज्यादा इग्नोर होता है। ये अनफेयर लग सकता है, पर ह्यूमन ब्रेन इसी तरह काम करता है, ये शॉर्टकट लेता है। अगर दूसरे लोग इसे वैल्यू दे रहे हैं तो इसमें कुछ खास होगा, और अगर कोई भी तुम्हें वैल्यू देता हुआ नहीं दिख रहा, तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि शायद तुम में वो बात ही नहीं है। सबसे डेंजरस पार्ट, ये प्रोसेस इतना फास्ट और अनकॉन्शियस होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें जज कर रहे हैं। और यहां तुम एक बड़ी गलती कर देते हो। तुम सोचते हो कि मुझे बस अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, या मुझे ज्यादा अच्छा बोलना है, लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं दूसरों के थ्रू। तुम्हारी इमेज सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं बनती, वो बनती है लोगों के रिएक्शन से। इसलिए अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो तुम्हें सिर्फ खुद पे काम नहीं करना, तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हें कैसे प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब तक लोग तुम्हें दूसरों की नजर में वैल्यूएबल नहीं देखेंगे, तब तक तुम कितना भी एफर्ट डाल लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। और अब अगला रीजन और भी डेंजरस है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है बिना तुम्हें रियलाइज हुए। अब आता है दूसरा पावरफुल रीजन,
स्कैरसिटी, ये वो चीज है जो किसी भी इंसान की वैल्यू को या तो स्काई हाई ले जा सकती है या जीरो तक गिरा सकती है। सिंपल सा रूल है, जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम होती है और जो रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, इंसान पर भी अप्लाई होता है। अब ऑनेस्टली अपनी लाइफ देखो, क्या तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो? कोई भी कॉल करे तुम रेडी, कोई भी मैसेज करे तुम तुरंत रिप्लाई, कोई भी प्लान बनाए तुम बिना सोचे हाँ बोल देते हो। तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हें अच्छा इंसान दिखाता है, पर रियलिटी में ये तुम्हें इजीली अवेलेबल बना देता है। और जब तुम इजीली अवेलेबल हो जाते हो तो लोग तुम्हें स्पेशल ट्रीट नहीं करते। वो सोचते हैं ये तो हमेशा मिल ही जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी इंपॉर्टेंस उनके माइंड में गिरने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होता है। तुम जितना ज्यादा अवेलेबल होते जाओगे उतना ही तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे, और जब कोई इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और जहां एक्साइटमेंट नहीं होती वहां अटेंशन भी नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ या लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। स्कैरसिटी का मतलब है कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी, मतलब तुम हर वक्त नहीं बल्कि राइट टाइम पर अवेलेबल हो। तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हारे पास अपनी प्रायोरिटीज हैं और तुम किसी के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब लोग ये फील करते हैं कि तुम्हारी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तब वो तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि अब तुम डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं रहे, तुम एक चॉइस बन गए हो। अब बात आती है सबसे डेंजरस मिस्टेक की, वैलिडेशन सीकिंग। ये वो हैबिट है जो साइलेंटली तुम्हारी सारी वैल्यू को खत्म कर देती है, चाहे तुम कितनी भी स्मार्ट बातें कर लो या कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी दिखा लो। वैलिडेशन सीकिंग का मतलब होता है हर छोटी चीज में दूसरों से अप्रूवल लेना। जैसे तुम कुछ बोलते हो और तुरंत देखते हो लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तुम अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट नहीं होते, तुम्हें हमेशा किसी और की हाँ चाहिए होती है। तुम जोक्स भी इसीलिए करते हो कि लोग हंसें, तुम ओपिनियंस भी इसीलिए देते हो कि लोग अग्री करें, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा बिहेवियर एक मैसेज देने लगता है, मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है। और ह्यूमन साइकोलॉजी यहां बहुत ब्रूटल होती है। लोग उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर तुम हर वक्त दूसरों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो तो तुम अननोइंगली उन्हें अपने से ऊपर पोजीशन दे रहे हो, और जब तुम किसी को ऊपर पोजीशन दे देते हो तो वो नेचुरली तुम्हें नीचे देखने लगता है। ये हार्श रियलिटी है, पर इसी वजह से वैलिडेशन सीकिंग इतनी डेंजरस है। तुम जितना ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम लेस इंप्रेसिव लगते हो। अब एक और सटल चीज समझो, वैलिडेशन सिर्फ वर्ड से नहीं बिहेवियर से भी दिखता है। जैसे बार बार मैसेज चेक करना, तुरंत रिप्लाई देना, अपनी बात बार बार एक्सप्लेन करना या अननेसेसरी सॉरी बोलना। ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं जो दूसरे लोग पिक कर लेते हैं, और फिर उनके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाती है, ये बंदा अटेंशन चाहता है। और जिसे अटेंशन चाहिए होता है उसे लोग रेयरली अटेंशन देते हैं, क्योंकि वैल्यू हमेशा उस चीज की होती है जो खुद को प्रूव नहीं करती। इसीलिए अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है वैलिडेशन की आदत को कंट्रोल करना। मतलब तुम अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हो, बिना ये सोचे कि सामने वाला अग्री करेगा या नहीं। तुम अपने डिसीजंस पे खड़े रहते हो बिना हर किसी से अप्रूवल लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को इंटरनली वैलिडेट करते हो, बाहर से नहीं। ये चेंज इजी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी माइंडसेट को चैलेंज करता है, लेकिन जब तुम ये कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा ऑरा चेंज हो जाता है, और तब लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और अब तक तुमने समझ लिया है कि प्रॉब्लम कहां है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सॉल्यूशन। वो एग्जैक्ट सिस्टम जो बताता है कि तुम अपनी वैल्यू को कॉन्शियसली कैसे कंट्रोल कर सकते हो, बिना फेक बने, बिना ओवर एक्टिंग किए। और वही सिस्टम एक पावरफुल बुक में एक्सप्लेन किया गया है, जिसे अब हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब आता है वो पार्ट जिसका तुम वेट कर रहे थे, सॉल्यूशन। और ये रैंडम टिप्स नहीं है, ये एक प्रूवन सिस्टम है जो एक्सप्लेन किया गया है एक पावरफुल बुक, द 48 लॉज ऑफ पावर में। लेकिन मैं तुम्हें इसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, मैं इसे सिंपल रियल लाइफ टर्म्स में तोड़ के बताऊंगा, ताकि तुम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सको। सबसे पहला प्रिंसिपल, अटेंशन कंट्रोल करो। इस बुक का एक लॉ कहता है, अटेंशन को कंट्रोल करो तभी पावर आती है। मतलब तुम्हें हर जगह लाउड होने की जरूरत नहीं है, पर जब तुम दिखो तो लोग नोटिस करें। इसका सिंपल मतलब है, रैंडम बोलने के बजाय सिलेक्टिव बोलो। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो तुम्हारी बात की वैल्यू गिरती है, लेकिन जब तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं। ये वही चीज है जो हाई वैल्यू लोग नेचुरली करते हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन में नहीं घुसते, पर जब घुसते हैं तो इंपैक्ट छोड़ते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, एब्सेंस का पावर यूज करो। बुक में क्लियरली बोला गया है, थोड़ा डिस्टेंस रिस्पेक्ट बढ़ाता है। मतलब तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। जब तुम थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हो तब लोग तुम्हें मिस करते हैं, और जब कोई तुम्हें मिस करता है तब उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये गेम इमोशंस का है। जितना तुम अपने आप को ओवर एक्सपोज करोगे उतना ही तुम ऑर्डिनरी बन जाओगे, और जितना तुम कंट्रोल्ड प्रेजेंस रखोगे उतना ही तुम रेयर फील होगे।
तीसरा प्रिंसिपल, अपनी इमेज को कॉन्शियसली डिजाइन करो। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो, वो तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना टोन, अपनी प्रेजेंस सब कॉन्शियसली मेंटेन करना होगा। सीधा खड़े रहना, कामली बोलना, अननेसेसरी हेस्ट या ओवर रिएक्ट ना करना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलके एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाती हैं। और जब एक बार स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है तो लोग उसे ब्रेक नहीं करते, वो उसे फॉलो करते हैं। और सबसे पावरफुल बात, कभी अपनी वैल्यू को एक्सप्लेन मत करो, उसे फील करवाओ। हाई वैल्यू लोग अपनी इंपॉर्टेंस को प्रूव नहीं करते, वो बस ऐसे बिहेव करते हैं कि सामने वाला खुद रियलाइज करे। जब तुम अपनी अचीवमेंट्स या अपनी वर्थ को जस्टिफाई करने लगते हो तो तुम उसे वीकन कर देते हो। लेकिन जब तुम क्वाइटली अपनी लाइफ पे फोकस करते हो और अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो तो लोग नेचुरली तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये सब सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट तब आता है जब तुम इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो। और अब अगला स्टेप है कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए, बिना फेक बने, बिना ऑकवर्ड लगे। क्योंकि थ्योरी तब तक बेकार है जब तक वो रियल लाइफ में काम ना करे। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि अगर तुमने ये सब सिर्फ सुना और अप्लाई नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स दे रहा हूं जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो, बिना किसी ड्रामेटिक चेंज के, बिना फेक बने। सबसे पहला स्टेप, रिस्पॉन्स डिले करो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करो। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है, बस अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो। जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो तुम सिग्नल देते हो कि मेरे पास और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब तुम थोड़ा टाइम लेते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस का वेट बढ़ता है। ध्यान रहे, ये गेम खेलने के लिए नहीं, बैलेंस क्रिएट करने के लिए है। जेन्युइन रहो पर डेस्परेट नहीं। दूसरा स्टेप, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करो। जब तुम कॉन्वर्सेशन में हो हर गैप फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, थोड़ा साइलेंस अलाउ करो। जब तुम कम बोलते हो और सही जगह बोलते हो तो लोग तुम्हें लाइटली नहीं लेते। और जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें उनके बिहेवियर पैटर्न समझ आते हैं, जो तुम्हें नेचुरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आता है। तीसरा स्टेप, अपनी बाउंड्री सेट करो। हर चीज के लिए हाँ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो क्लियरली मना करो, विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। हाई वैल्यू लोग अपनी लिमिट्स क्लियर रखते हैं, वो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। और आयरॉनिकली इसी वजह से लोग उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। चौथा स्टेप, अपनी लाइफ को बिल्ड करो। ये सबसे अंडररेटेड स्टेप है। अगर तुम्हारी लाइफ में गोल्स नहीं है, हॉबीज नहीं है, या तुम सिर्फ दूसरों के अराउंड रिवॉल्व करते हो तो तुम नेचुरली लो वैल्यू फील होगे। लेकिन जब तुम अपने काम, अपने ग्रोथ, अपनी प्रायोरिटीज में बिजी होते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। और ये कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये रियल होता है, जो लोगों को फील होता है। पांचवा स्टेप, कंसिस्टेंसी। ये सब एक दिन में काम नहीं करेगा। शुरू में लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ टेस्ट भी करेंगे। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, अपनी न्यू बिहेवियर को मेंटेन रखा तो धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुमने उन्हें नए सिग्नल्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को रीबिल्ड करने के लिए है। जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तब दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देती है। सिंपल लगता है, पर जब तुम इसे जेन्युइनली फॉलो करते हो तो तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। और अब टाइम है इस पूरी जर्नी को रैप करने का, एक ऐसे एंड के साथ जो तुम्हें सिर्फ समझाएगा नहीं बल्कि पुश करेगा एक्शन लेने के लिए। अब लास्ट बात, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने अब तक सब समझ लिया, क्यों लोग इग्नोर करते हैं, कौन से सिग्नल्स तुम्हें वीक दिखाते हैं, और कैसे तुम अपनी वैल्यू को वापस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन सच ये है कि नॉलेज और रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप होता है, और उस गैप का नाम है एक्शन। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो ये सब सुनते हैं, रिलेट करते हैं, थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं और उनकी लाइफ वापस वहीं आ जाती है जहां थी। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पुरानी हैबिट्स तोड़नी पड़ेंगी। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर किसी को प्लीज करना, हर बात में अप्रूवल लेना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लोग थोड़ा अलग रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग शायद दूर भी हो जाएंगे, लेकिन यही टेस्ट है। क्योंकि जो लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ थे जब तुम इजीली अवेलेबल थे, वो कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे थे। और जब तुम ये चेंज मेंटेन करते हो तब धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, तुम्हारी बात को वेट मिलता है, तुम्हारी प्रेजेंस फील होने लगती है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो तुम वापस उस वर्जन में नहीं जाओगे जहां तुम्हें इग्नोर किया जाता था। इसलिए अब डिसीजन सिंपल है, या तो तुम वैसे ही कंटिन्यू करो जैसे अब तक कर रहे थे, या फिर कॉन्शियसली अपनी वैल्यू को डिजाइन करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ट्रीट करेगी जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी वैल्यू हाई है, तुम अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तो धीरे धीरे दुनिया भी वही रिफ्लेक्ट करेगी।
अगर तुम्हें इस टॉपिक का नेक्स्ट लेवल समझना है, कैसे बिना बोले लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, कैसे तुम अपनी प्रेजेंस से ही इंपैक्ट क्रिएट करो, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और पावरफुल कंटेंट मिलता रहे, तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं वो तुम ऑलरेडी समझ गए हो।